पूरा कंप्लीट होने पे 30 तारीख के दिन हमारी मीटिंग होती है संस्था की, उसके अंदर हम बोर्ड में रख देते हैं। फिर उन लोन को स्वीकृत करने का अधिकार संचालक मंडल का रहता है। वो उस लोन को स्वीकृत करके संचालक मंडल आपका लोन स्वीकृत कर देते हैं, तो आपको 1 या 2 तारीख को 10,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए अगले महीने आपको 1 तारीख को लोन मिला है, 2-3 तारीख के आपके खाते में पैसे आते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ में, उसके अगले महीने से आपकी किस्तें चालू होती है। तो लोन की किस्तें इस प्रकार रहती है कि शुरू में आपको 500 रुपये तो अपने मूल के भरना है, 105 रुपये जो अपन हर महीने भर रहे हैं वो भरना है, प्लस 10,000 का 1% से ब्याज होता है 100 रुपये। तो वो कुल मिला के आपके हो गए 500 प्लस 105 प्लस 100, टोटल 705 रुपये। तो 705 रुपये की आपकी पहली किस्त आती है। जब आप दूसरी किस्त भरने आएंगे तो आपको 500 मूल के भरना है, 105 रुपये आपको अनिवार्य जमा के भरना है, और इस बार ब्याज के आपको 95 भरना है, क्योंकि आप यहाँ 500 भर चुके हो तो आपका ब्याज भी यहाँ 5 रुपये से कम हो जाएगा। तो आपकी जो दूसरी किस्त आएगी वो 700 रुपये की आएगी। जब तीसरे महीने आप किस्त भरने आएंगे तो आपको 500 मूल के, 105 अनिवार्य के, और उसके बाद में फिर 90 रुपये आपको ब्याज के भरना है। तो टोटल आपकी 695 किस्त आएगी। इस तरह से आपकी हर महीने किस्त जो है 5-5 रुपये से कम होते जाएगी। इन केस यदि आपको बीच में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, क्या 1000 रुपये आया, तो इसमें आप 1000 भर दो, तो जैसे आपने 1000 भरा तो सीधे सीधे आपके यहाँ ब्याज में भी 10 रुपये कम हो जाएंगे। ये अपना मतलब उसमें कट नीति हो गया, मतलब रिड्यूसिंग रेट हो गया। ये कट नीति से संस्था आपको 1% ब्याज पे लोन देती है। कम से कम आप लोन 6 महीने रख सकते हैं, कम से कम 6 महीने आपको लोन को चलाना है, और अधिक से अधिक 20 महीना। ये लोन की एक प्रोसेस है। इसके बाद संस्था के पास एक जो सुविधा है, आपसे जो 5-5 रुपये शिक्षा फंड के ले रहे हैं, जब भी अप्रैल में स्कूल चालू होते हैं तो हम लोगों ने बच्चों के लिए एक सुविधा कर रखी है। आपके बच्चों के लिए हमने क्राइटेरिया बना रखा है कि संस्था के हर सदस्य को कुछ कॉपियाँ जो बाज़ार रेट से कम हम इसमें आपको प्रोवाइड कर सकें, उसकी योजना हम लोगों ने इस तरह से करी है कि ये हमारा चार्ट बना हुआ है। पिछले साल जो हमने करी थी कि 90 रुपये MRP की जो कॉपी थी वो हमने बच्चों को 36 रुपये और 32 रुपये में प्रोवाइड करी थी। अब ये हमने कैसे करा, हमारे पास हमने उस क्वांटिटी के रूप में संस्था ने, चूँकि संस्था में पैसा हमारे पास एक्सेस आता जा रहा है, आपके 100 रुपये हमारे पास जमा होते जा रहे हैं, उससे हमारे पास काफ़ी पैसा है। उस पैसे से हमने क्वांटिटी में कापियाँ खरीदी, हमने 1 लाख रुपए की कापियाँ खरीदी, तो हमें वो चीज़ जो है डिस्काउंट होकर मिली। मान लीजिए हमने 90 रुपये की कापी, हमको MRP की कापी, आप बाज़ार में जाएंगे तो आप कितने में लाएंगे? मान लीजिए आप 15 कापी लेने गए तो आप कितने में लाएंगे? आपको डिस्काउंट कितनी देगा दुकान वाला? 90 रुपये कापी 80 रुपये में, 70 रुपये में, इससे कम में तो नहीं देगा। लेकिन चूँकि हमने क्वांटिटी में खरीदी तो वो कापियाँ हमको लगभग 60 रुपये के आसपास पड़ी थी। उसके बाद में हमने जो आपसे 5-5 रुपये लिए हैं, उस 5-5 रुपये का हमने उसमें डिस्काउंट डाला, तो हमें वो चीज़ें करीब 45 के बीच में पड़ी। उसके बाद में हमें हमारे समाज के जो अध्यक्ष जी हैं, श्री जगदीश बड़ौना जी गांधीनगर वाले, और हमारे संस्था के अध्यक्ष और समाज के अध्यक्ष श्री कमल सोलंकी जी द्वारा हमें 5-5 हज़ार रुपये शिक्षा फंड में और डोनेट कर दिए गए। इसी प्रकार समाज के कुछ लोग और हैं, जैसे हमारे छावनी वाले वीरांग जी हैं, छतरीबाग वाले वर्मा जी हैं, इन लोगों ने और अन्य कई लोगों ने, जिसकी लिस्ट हम ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं, उन्होंने शिक्षा फंड में हमें और डोनेशन दिया। तो हमने उस 40 से 45 रुपये वाली कापी में और डिस्काउंट डाली और उनको हम 36 रुपये और 32 रुपये पे ले आए। तो हमने संस्था की तरफ से आपके बच्चों के लिए कापियों वाली योजना चलाई थी, उसमें आपको 90 रुपये MRP कापी 36 से 32 रुपये में प्रोवाइड करी थी। एक ये सुविधा संस्था की तरफ से। इसके अलावा संस्था जो है आपको एक FD करने की भी सुविधा देती है। अब FD करने का क्या फ़ायदा? संस्था में FD करने का ये फ़ायदा कि आज बैंक में जाएं कहीं भी आप, तो अधिकतम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% का है। 5% से ऊपर कहीं बैंक में रेट नहीं जो FD करते हैं, लेकिन हमारी संस्था में जो रेट है वो 5.5% का है, मतलब अन्य बैंकों से 5.5% ज़्यादा। तो एक सुविधा आपको ये है संस्था की तरफ से। इसके अलावा संस्था में जो भी सदस्य रहता है, जो 105 या साल भर के इकट्ठे या 6 महीने के भी इकट्ठे भी जमा करते हैं, जो दिवाली पे हम हर उस सदस्य को हर दिवाली पे कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य देते हैं। और ये जो गिफ्ट आपको दिया जाता है, इस गिफ्ट का जो पैसा रहता है ये प्योर गिफ्ट ही रहता है, इसका पैसा आपके खाते से डिडक्ट नहीं किया जाता है। ये आपको प्योर गिफ्ट जो संस्था को प्रॉफिट होता है उसमें से संस्था आपको ये प्रोवाइड कराती है। हमने फर्स्ट ईयर में 4 गिलासों का सेट दिया था, सेकेंड साल में या तो इतना बड़ा डब्बा या 2 बाउल, जो आपकी चॉइस है वो ले लें। और इस साल हमने एक कोठी और कंबल
तो उसमें से 2 आप जो भी आपको चॉइस में हो वो हमने इसे प्रोवाइड करें। अब ये तो संस्था की हमारी 4 तरह की 5 तरह की सुविधा हो गई। अब इसके बाद में संस्था एक अगस्त सितंबर में हमारी एक मीटिंग भी आयोजित होती है, उसमें केवल और केवल संस्था के सदस्य इन्वाइट रहते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति अलाउ नहीं रहता है। अब ये संस्था की तो हमारी एक सुविधा हो गई। अब इसके बाद में हमने आगे सोचा इस संस्था की स्थापना क्यों करी हमने, क्या ज़रूरत थी इस संस्था की, कि संस्था की आवश्यकता क्या थी जो हमने संस्था बनाई। जब हम लोग समाज में आने लगे आज से 5-6 वर्ष पूर्व, मैं पहले नहीं आता था समाज में, बट जब से मैं आने लगा तो हम लोगों का एक बैठते थे शाम को तो ऐसा विचार विमर्श हुआ कि एक चीज़ हमने देखी कि समाज में जो व्यक्ति हैं वो 3 तरह से टूटता है। समाज में जो व्यक्ति वो 3 तरह से टूटता है। पहला जो व्यक्ति रहता है 3 तरह से ऐसे टूटता है व्यक्ति कि यदि किसी के घर में अचानक कोई बीमार हो जाए और अस्पताल में 8-10 दिन 15 दिन रह जाए और वो एक्सपायर हो जाए तो वो व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, एक वो टूटता है। दूसरा जो रहता है आदमी कभी मकान वगैरह बनाना हो उसमें कर्जे में आ जाता है, तो मिडिल क्लास व्यक्ति अपना जो है थोड़ा सा टूटता है। और सबसे तीसरा जो रहता है वो आदमी के घर में कोई शादी ब्याह रहता है तो वहाँ थोड़ा सा कर्जे पानी में आ जाता है। ये 3 कारण होते हैं आदमी के टूटने के। तो हमने सोचा कि हम व्यक्तिगत क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को एक मिला एक हमको कि हम किसी के घर में बीमारी दुखी या मृत्यु के कारण होता है तो कर्जे में आता है तो उस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भविष्य में करेंगे, पर अभी स्थिति नहीं है। सेकेंडरी मकान बनाता है वो व्यक्ति का खुद की चॉइस है, उसको भी हम कुछ नहीं रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो तीसरा जो खर्च है शादी का, उसको हम किसी तरह से हम कम करने की कोशिश करें। तो हमने एक चीज़ देखी कि एक शादी जो होती है किसी भी घर में, आज देखें तो कम से कम 5 लाख से कम किसी के घर में शादी नहीं होती, इतना खर्चा लगता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खींच के भी करेगा तो 3-3.5 लाख तो लगना है, इससे कम किसी के घर में शादी ब्याह का खर्चा नहीं होता है। तो शादी ब्याह में भी एक तरह से देखें तो 3 खर्चे होते हैं मेजर, बड़े खर्चे जिनको हम कहते हैं। पहला खर्च होता है व्यक्ति के घर का कपड़े लत्तों का रकम भाव का खर्च। दूसरा जो खर्च अपना होता है व्यक्ति के खाने का भोजन करवाने का जो खर्च होता है वो तीसरा खर्च होता है व्यक्ति के गार्डन का या धर्मशाला का किराया। तो इनमें से 2 खर्चे जो हैं, घर के खर्चे को हम कुछ भी नहीं कर सकते और व्यक्ति खाना वगैरह जो खिलाना वो भी उसके हिसाब से खिलाना उसमें। लेकिन जो तीसरा खर्च है, हमने तीसरे खर्च को टारगेट करा कि हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये योजना बना रहे हैं। तो संस्था ने एक योजना बनाई, हमने संस्था की स्थापना करने के बाद इसमें एक योजना बनाई कि हमारी संस्था में आज 495 सदस्य हो चुके हैं। जिस दिन हमारी संस्था में 1000 सदस्य हो जाएंगे उस दिन हम ये योजना को क्रियान्वित करेंगे। संस्था ये बोलेगी, सभी सदस्यों को मीटिंग करके बुलाएगी, एक मीटिंग करेगी, उसमें सबको सदस्यों को बुलाएगी और उनसे ये कहेगी कि आप 10,000 रुपये या तो हमको FD के रूप में दे दें या 10,000 रुपये का हमसे एक ये बॉन्ड खरीद लें। अब जो FD के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैंने बता दिया कि भैया बैंक से ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा, FD आप जब भी चाहें तोड़ के अपना पैसा निकला सकते हैं। और जो बॉन्ड के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये योजना हमारी क्रियान्वित कैसे होगी ये बताते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे 1000 सदस्य होने के बाद, तो जिस दिन हमें हमारे 1000 सदस्य हर व्यक्ति 10,000 रुपये यदि हमें FD के रूप में या हमसे बॉन्ड के रूप में हमें दे देगा तो हमारे पास 1000 व्यक्ति का 10,000 रुपये के हिसाब से 1 करोड़ रुपया होता है। हमारे हाथ में जब 1 करोड़ रुपया होगा तो 1 करोड़ यदि हमारे हाथ में है तो उसके अगेंस्ट हमें हमारी संस्था गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, पूरी तरह लीगल है। तो हमें कोई भी दूसरी बड़ी संस्था या वित्तीय संस्था हमें 2 से 3 करोड़ रुपया लोन दे देगी, ये आप भी मानते हैं। तो हमारे पास जब 3 करोड़ का, तो क्या 3 करोड़ में हम संस्था समाज के गार्डन के लिए, संस्था के गार्डन के लिए या तो हमें ज़मीन या बना बनाया गार्डन, 2 में से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा 3 करोड़ में। इतना विश्वास आपको भी कि हाँ इतने पैसे में अपने को मिल सकता है, 40-50 हज़ार स्क्वायर फीट का ज़मीन या इतना बड़ा गार्डन अपने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए हमने 3 करोड़ में हमारा गार्डन खड़ा कर लिया, चालू किया, ज़मीन ली, तो ज़मीन को डेवलप करने में हमें 3 महीने लगेंगे गार्डन का रूप देने में, 3 महीने में उसको गार्डन का रूप दे देंगे और अगर गार्डन है तो सेम डेट से हमारा चालू हो जाएगा। अब व्यक्ति हमसे सवाल उठाता है कि भैया आपने 2 करोड़ का लोन लिया है, एक तो आपने दे दिया, 2 करोड़ का लोन आप कैसे चुकाओगे? तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे प्लानिंग करी है कि हम बात कर रहे हैं 1000 सदस्य होने के बाद, तो हमारा एक व्यक्ति हमें 105 रुपये महीना दे रहा है। हमारा एक सदस्य हमको 105 रुपये महीना दे रहा है, मतलब हमको 1000 सदस्य 1,05,000 रुपये महीना दे रहे हैं। अब 5,000 रुपये तो हम ऐसा कहते हैं शिक्षा फंड में है तो उसका शिक्षा फंड में उपयोग है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन 1 लाख रुपया तो हमारे पास जो हमारा अनिवार्य बचत में आएगा, वो 1 लाख रुपये महीना मतलब साल का 12 लाख रुपये, वो 12 लाख रुपये हम उस लोन में भरेंगे। पहली चीज़
एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि हमारा जैसे हमने गार्डन लिया तो उसमें जो कार्यक्रम होंगे, यदि ज़मीन ली तो 3 महीने में डेवलप हो जाएगा, और नहीं ली गार्डन लिया तो सेम डेट से चालू हो जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि हमारे गार्डन में 1 साल के अंदर मात्र 50 कार्यक्रम होंगे, और एक कार्यक्रम से मात्र हमें 25,000 रुपये की बचत होगी। वो 25,000 रुपये यदि हमें नेट बचत होती है तो वो 25,000 रुपये अगर एक साल में एक प्रोग्राम से मिलते हैं, और साल के 50 प्रोग्राम भी होते हैं हमें, तो एक प्रोग्राम के हमारे 25,000 से साल के 50 प्रोग्रामों के हमें 12.5 लाख रुपये होते हैं। एक साल में 12.5 लाख रुपये आएंगे तो वो भी हम उस लोन में भरेंगे, मतलब लगभग साल का 25 लाख रुपये हम उस लोन में भरेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस दिन हम लोन हमारा गार्डन स्टार्ट होता है उस दिन से अगले 10 से 15 साल में हम उस 2 करोड़ के लोन को भी पूरा कर देंगे, ये हमारा मानना है। जिस दिन हमारा लोन पूरा हो गया, मान लीजिए 15 साल बाद हमारा लोन पूरा हुआ, तो उसके बाद से फिर यहाँ से हमारे उस बांड धारक व्यक्ति की फ़ायदे की बात शुरू होती है। वहाँ से हम उसको बांड की फ़ायदे देना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा बांड का एक फ़ायदा ये रहेगा कि बांड धारक को ये अधिकार होगा कि ये जब भी वे चाहें, अपना गार्डन स्टार्ट होने के दिन से ही चाहें, कभी भी वे आएँ, संस्था में अपना बांड जमा करें, और 1 दिन के कार्यक्रम करने के लिए गार्डन उनको फ्री देंगे। सिर्फ आपको आपकी लाइट के यूनिट का पैसा देना है, किराए के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देना है। केटरिंग का आप आपका खुद देखोगे, ये आपको खुद को करना है। तो मतलब आपका जो 1 लाख का खर्चा है, या 1.5 लाख का, या 2 लाख का, या 3 लाख का जो आपको गार्डन में लगता है, वो आपका कितने में हो जाएगा? मात्र 10,000 में। एक फ़ायदा आपको ये रहेगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये रहेगा कि संस्था, मान लीजिए संस्था का जो अपना गार्डन का जो लोन है वो मान लीजिए 15 साल बाद पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी अपना गार्डन तो जिंदा है, उसकी आवक भी जिंदा है। तो उसमें ये रहेगा, वहाँ से फिर एक बांड धारक को एक सुविधा और देती संस्था कि आपका जब भी हमारा लोन पूरा हो गया, हमारी संस्था के पास जो भी गार्डन से आवक होगी उसका जो भी नेट प्रॉफिट होगा, उसका 2%, 3%, 5% या 10% तक नेट प्रॉफिट का वो हर उस सदस्य को जिसने कि बांड खरीदा, हर उस बांड धारक को पेंशन के रूप में उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वो व्यक्ति जीवित है। मतलब यदि आपने एक बार बांड लिया तो आप जब तक जीवित हो, जिस दिन से गार्डन की आवक चालू होगी नेट प्रॉफिट वाली, उस दिन में से उसका जो भी 2%, 3%, 5% या 10% हिस्सा आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और जिस दिन आप चलेगा उस दिन वो स्कीम वहाँ एंड हो जाएगी। 2 फायदे ये हो गए। तीसरा फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आप जो बांड ले रहे हैं वो बांड को आपने, मान लीजिए आपने 4 बांड लिए, हम उस बांड की कास्ट रखेंगे लगभग 10,000। मान लीजिए आपने 4 बांड ले लिए, तो 4 बांड की जो कीमत है आपकी, मान लीजिए उसमें से आपके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को तो आपको यूज़ करने के लिए चाहिए, 2 आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा है। अब 2 बांड में ये रहेगा कि आप आपके बांड किसी भी अपनी बहन, बेटी, भांजी, किसी को भी आप डोनेट कर सकते हो कि भैया चल, हमारे बुजुर्ग करते थे ऐसा कि वो कहते थे कि भैया बेटा मैंने तेरे लिए शादी के लिए करके रखा है, मेरी बच्चे के लिए करके रखा है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये नहीं करना है कोई बात नहीं, आपके जो 2 बांड हैं उनका उपयोग आप ये भी कर सकते हो कि आप उनको सेल आउट भी कर सकते हो। एक फ़ायदा है उसको सेल आउट कर सकते हो। कैसे सेल आउट कर सकते हो? संस्था जब भी गार्डन लेगी तो उसमें क्राइटेरिया बनाएगी कि संस्था यदि गार्डन में क्राइटेरिया बनाएगी कि भैया कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य है, उनको 50,000 रुपये, बांड धारक को तो बांड के बदले मिलेगा, लेकिन जो उन लोगों ने बांड नहीं लिए उनके लिए क्या रहेगा कि भैया उनके लिए 50,000 रुपये किराया रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य लेकिन संस्था का सदस्य नहीं लेकिन समाज का व्यक्ति है तो उसके लिए 75,000 रुपये किराया रहेगा। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है। लेकिन जैन व्यक्ति के लिए तो हम 1 लाख रुपये किराया रखेंगे, उसके लिए तो कम नहीं करेंगे। तो यहाँ आपके बांड के फ़ायदे आपको मिलेंगे। संस्था जैसे आपने मान के चलिए आपका जो बांड है आपने किसी संस्था के सदस्य को दिया, हमारे पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो हम उससे बोलेंगे कि भैया संस्था आपको 50,000 रुपये किराए में अपना जो गार्डन देगी, तो वहाँ पे आपका बांड आपको बेच सकते हो। ये संस्था को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका बांड आपने उसमें कितने बेचा या वो व्यक्ति है, आपके कंसल्ट लेटर के साथ में आपका बांड आपने उसको बेच दिया। मान लीजिए आपका 10,000 का जो बांड है आपने 30,000, 20,000, 25,000 या 40,000 में उसको बेच दिया, वो आपका कंसल्ट लेटर के साथ में आएगा, हम उस बांड को निरस्त करेंगे और 1 दिन की उनको बुकिंग फ्री देंगे। अब इसी प्रकार जब समाज का व्यक्ति आता है, संस्था का सदस्य नहीं है, उसको हम बोलेंगे भैया 75,000 किराया है, फिर हम बोल देंगे भैया कि यार अपने भगवान जी के पास में बांड रखें, आप उनसे बात कर लो। आपका बांड, आप 10,000 का बांड उनको 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जो आपकी मर्जी, आपकी ट्यूनिंग में जो उठेगी उसमें संस्था का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, आप उनको बेच सकते हो। मान लीजिए आपका बांड आपने 50,000 में बेच दिया, क्योंकि हमारे पास वो आ रहे हैं तो हम तो बोल रहे हैं कि 75,000 रुपये लगेंगे, लेकिन आप उनको बांड अपना बेच सकते हो। यहाँ पे भी संस्था कुछ नहीं बोलेगी, उनका बांड लेगी, निरस्त करेगी और 1 दिन की बुकिंग आपको
उनको फ्री दे देगी। अब तीसरा अपने कंडीशन आती है कि आप आपका वाहन गैर समाज के व्यक्ति को भी बेच सकते हो। यहाँ पे संस्था कंडीशन डालेगी, यहाँ पे संस्था कंडीशन नहीं डालेगी, संस्था ये कंडीशन रखेगी कि यदि आपका वाहन किसी गैर समाज के व्यक्ति को, जैसे जैन व्यक्ति को बेचते हो, तो वहाँ पे संस्था एक वाहन के ऊपर 25,000 रुपये, आप वो हमारे पास डायरेक्ट आया, हमने उसको कहा 1 लाख रुपये किराया है, वो आपके पास जाएगा, आपका वाहन लेगा, तो आपके वाहन की उसकी ट्यूनिंग बैठ गई मान लिए 60,000 रुपये में, आपने आपका वाहन को 60,000 में बेच दिया। वहाँ संस्था ये रखेगी कि भैया आपने ये जो हमने जो गार्डन बनाया है समाज के लोगों के लिए बनाया है, संस्था ने जो करा है सब समाज के लोगों के लिए करा है और संस्था के लोगों के लिए करा है, तो यहाँ पे आप इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हो, इसलिए आपको 25,000 रुपये, मतलब यदि आपका वाहन हमसे पास डायरेक्ट जैन व्यक्ति आता है तो हम 1 लाख मांगते हैं, आपका यदि वाहन लेके आएगा तो हम उससे 25,000 रुपये चार्ज करेंगे अलग से, फिर आप आपका वाहन कितने में भी उनको दे दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपकी 10,000 की चीज़ आपको 50,000, 60,000, 70,000 इतने में बिकेगी, लेकिन संस्था को उस समय जैन व्यक्ति को देने में आपको 25,000 रुपये उस व्यक्ति को हमको भी देना पड़ेंगे। अब इसमें 3 जने का फायदा है, मान लीजिए उसको 60,000 में आपने बेच दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट आ रहा था तो हम कितने में दे रहे थे, 1 लाख में, आपने 60,000 में उसको दे दिया और बाद में 25,000 हमने उनसे ले लिया, तो उसको कितने में पड़ गया, 85,000 में। तो मतलब बांड की उसमें तीनों का फायदा हो गया, आपका भी फायदा हो गया, आपका बांड बिक गया, संस्था को भी 25,000 रुपये मिल गए, उनका भी फायदा हो गया, और सामने वाले को भी 15,000 कम हो गए, उनको भी फायदा हो गया। तो इस तरह से ये फ़ायदा भी आपको एक मिलेगा, ये चीज़ आपको एक रहेगी। अब एक तरह से हम देखा जाए तो गार्डन का किराया जो है 1 लाख तो कहीं ही नहीं, उससे ज़्यादा ही है, तो मान के चलिए भविष्य में आप आपके बांड को आप ज़्यादा महंगे बेच सकते हो। इसमें संस्था एक अपना स्वार्थ और देख रही है कि आप आपके मित्र को जो जैन समाज का या गैर समाज का है, आप खुद भी उसको यहाँ गार्डन में कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका भी उसमें निजी फ़ायदा नहीं होगा कि आपका जो बांड है 10,000 का वो 40,000, 50,000, 60,000 या 80,000 में बिकेगा, एक ये फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये एक संस्था की महत्वपूर्ण योजना है। 3-4 फ़ायदे हैं अपनी संस्था बांड खरीदने के। पहला फ़ायदा, आप कभी भी एनी टाइम आके बांड को जमा करके निरस्त करके 1 दिन के कार्यक्रम के लिए आप गार्डन आपको फ्री मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जब तक आप जीवित हैं, जिस दिन से गार्डन का लोन उतर जाएगा उसके बाद से आपको पेंशन के रूप में हर साल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तीसरा फ़ायदा है कि आप अपने बांड को आप बेच भी सकते हो, समाज के व्यक्ति को भी और गैर समाज के व्यक्ति को भी बेच सकते हो। अब इसमें एक चौथा फ़ायदा हमने और जोड़ा है एडिशनल, उसको अभी हम मतलब एक अप्रोक्सीमेट, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि संस्था एक सुविधा और देगी कि आप जब भी चाहें, यदि आपका 10,000 का आपने बांड खरीदा है तो उस 10,000 के बांड का आप 12 साल बाद हमारे पास वापस ले आएँ और उसकी 3 गुना राशि, मतलब 10,000 के 30,000 रुपये आपको संस्था आपका बांड ले लेगी और 30,000 रुपये आपको नकद दे देगी। ये आपके 4 तरह के फ़ायदे संस्था की तरफ से हैं। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए समाज के हर घर से कम एक सदस्य इस संस्था में ज़रूर बने। और बाकी फिर अब आप जो भी जानकारी चाहें पूछें मुझसे।